Good evening, friends. Again, I'm with you with second interview after retirement. This time in my just front, or you can say it out just before me, one reputed lady is there in her area, a retired teacher, doctorate, master degree having in Hindi, as well as zoology. She has got retirement just 10 years ago, and I am just 10 years junior to her. Both the two belong to the Faculty of Education. She teaches science and games and sports. I teach English and deal with literature. Here, we are having some basic problems relating education. Either of us want to make some reformation in the field of education. Only telling will not do unless practical materialization is done in the field. It is nothing but a kind of futile approach towards the destination. आइए आज हम बात करते हैं. नमस्ते. नमस्ते. सबसे पहले आज इंटरनेशनल मातृ दिवस है. इसके ऊपर कुछ आप अपनी दृष्टि डालेंगे या कुछ बताएंगे? एक और माँ जहाँ बेटों में बटी, मुसीबतों में फंसी, बीमार में पड़ी, वृद्धाश्रम में जाके पड़ी रहती, या ये कह सकती हैं कि अंगूठे काट करके जैसे तैसे उनके परिवार वाले वसीयत में सिग्नेचर करवाते, उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया जाता है. क्या इस स्थिति में मातृ दिवस अगर मनाया जाता है तो कहाँ तक जस्टिफाइड है? मुझे लगता है कोई भी दिवस जब कोई मनाता है या मनाया जाता है तो उसमें कहीं न कहीं यह बात भी छिपी होती है कि लोग उस चीज को भूल ना जाए. तो मातृ दिवस भी जो है, माँ क्या है, उसका लाइफ में क्या रोल है, इसको एक तरह से पुनर्जीवित रखने के लिए लोगों के मन में, बच्चों के हृदय में ही मातृ दिवस मनाया जाता है. सही है कि परिवार का कंसेप्ट अब जो है वो धीरे धीरे खत्म हुआ जा रहा है. बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, मियाँ बीवी बच्चों वाली स्थिति आ गई है. उसमें माँ पिता, दादा दादी, नाना नानी कहीं बहुत दूर चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में माँ का कोई इम्पोर्टेंस एक टाइम में बच्चों के लिए नहीं रह जाता. लेकिन जो नहीं रह जाता है उसी को तो याद करना. इसलिए मातृ दिवस मनाया जाना ही चाहिए. मनाते हैं, कम से कम उस एक दिन तो लोग जरा भावुक हो लेते हैं, माँ को याद कर लेते हैं. आपको याद होगा दिल्ली की एक घटना है. एक बेटा अमेरिका से आता है, वहाँ से बहुत प्यार से बात करता है, कहता है माँ पूरी संपत्ति बिक्री कर दो और हम लोग अमेरिका ही चले जाएंगे. माँ बेचारी चेक पोस्ट पे रह जाती है, बेटा अमेरिका चला जाता है. लेकिन माँ को थोड़ी भी तकलीफ नहीं होती, कहती कोई बात नहीं, पुराने घर जाएंगे, वहीं लोगों को रिक्वेस्ट करें, उनके घर में झाड़ू पोछा करेंगे, बर्तन मांगेंगे और खाना खा लेंगे. ये नहीं लगता माँ गरीबी में भी अमीर है और बेटा अमीर होके भी गरीब हो गया है. तो वो तो है ही. आफ्टर माँ तो माँ है. हर हालत में वो अपने बच्चों की भलाई चाहती है. हो सकता है कि भविष्य में जाकर के यह कंसेप्ट कुछ चेंज हो. पाश्चात्य सभ्यता जब पूरी तरह लागू हो जाएगी ना, तब एक दिन ऐसा भी होगा कि माँ बाप भी अपना फ्यूचर देखेंगे, बच्चों पर उतना खर्च नहीं करेंगे. अभी तो अपना सर्वस्व लुटा करके भी बच्चों को खड़ा करने में वो सब कुछ लगा देते हैं. सारे दर्शकों को हैप्पी मदर्स डे. अब यहाँ पे एक सवाल होता है, हम दोनों एक ही पेशे से बिलोंग करते हैं, टीचर. कहा जाता है टीचर सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन कथन में और सच्चाई में बहुत फासला होता है. एक कहावत हमारे गुरुजी ने कहा था, भवानी चटर्जी ने, टीचर्स इन इंडिया कम लास्ट बट व्हेन यू गो टू फॉरेन कंट्री टीचर्स कम फर्स्ट एंड अदर डिग्निटरी कम्स नेक्स्ट. दिस इज व्हाट इज द फीचर ऑफ टीचर इन इंडिया. हमारे साथ एक सवाल उठता है, आज रिजल्ट अच्छा होता है, लोग खूब ताली बजाते हैं, कभी टीचर का नाम नहीं लेते हैं.
जब रिजल्ट खराब होता है सारे के सारे टीचर पे ही ब्लेम देते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या टीचर इकलौता रिस्पॉन्सिबल है? गार्जियन कहाँ पे गया, प्रशासक कहाँ गया, विद्यार्थी कहाँ गया, वातावरण कहाँ गया? अब ये चारों अगर मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सुधार होती है। अगर एक लड़के को गाली दे दिया जा रहा है और राइट टू एजुकेशन के तहत उसे कुछ बोला जाए तो उसके लिए टीचर पढ़ने से भी होता है। और एक पीरियड था जब हम लोग 1977 में मैट्रिक में पढ़ते थे या उससे पहले ही पढ़ते थे, टीचर कितनी पिटाई करते थे वो तो मुझे आज भी याद है। उसमें कभी कोई गार्जियन जाके नहीं बोलता था आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा। आज छोटी सी बात को लेकर अगर प्यार से थोड़ा सा थप्पड़ दे दिया जाए या कुछ ऐसी बातें बोल दी जाए, उसमें टीचर का कोई इंटेंशन भी गलत नहीं है, फिर भी एक तरह से कंप्लेन आ जाता है, एक तरह से अटैक आ जाता है। इस विषय में आप अपना अनुभव क्या बता सकती हैं? सही बात है। हम लोगों के समय में बच्चों को ही घर में धमकाया जाता था, डराया जाता था कि यदि तुमने ऐसा किया, बदमाशी की, पढ़ाई नहीं की या और कुछ बात नहीं माने तो हम तुम्हारे शिक्षक को कह देंगे। अब बात उल्टी हो गई। अब बच्चे टीचर को धमकाते हैं कि आपने यदि कुछ कहा या मेरा इंसल्ट किया, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या और भी किसी भी तरह से थोड़ा सा भी, तो वो ही टीचर को धमकाते हैं कि अब अपने घर में जाके बोल देना, मेरे पेरेंट्स आएंगे और आपको देखेंगे। ये फर्क तो आया है, लेकिन बहुत लंबे वक्त के बाद आया है। 1975 से मैंने टीचिंग शुरू किया, लगभग कितने साल हो गए, 11-12 साल तो मुझे रिटायर्ड हुए होंगे। कितने वर्षों में ये फर्क आया, और ये फर्क आया है सचमुच। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि टीचर के हाथ में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप चाहे जैसे भी हो बच्चों को पढ़ाइए। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो न उसको शारीरिक रूप से दंड दे सकते हैं, न मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित कर सकते हैं, आर्थिक दंड भी नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, सिर्फ इसके कि वो उसको पढ़ाएं किसी भी तरह से। तो इसका एक असर बच्चों पर ये पड़ता है कि ये तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं लेंगे। और बच्चे जब छोटे होते हैं प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल तक तो थोड़ा समझते ही हैं, लेकिन 8th क्लास जाते जाते उनकी मानसिकता चेंज होने लगती है। जैसे कुछ तो उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिसके चलते उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन उस परिवर्तन को, उस व्यवहार को अंकुश लगाने के लिए पहले जो नीतियाँ थी वो सब बिल्कुल खत्म हो गई। और उसके खत्म होने से क्या हुआ है कि बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता कि हमारा कोई क्या कहें नुकसान होगा या हमें कोई कुछ बोल सकेगा, डरा धमका सकेगा, कुछ कह सकेगा। और इसलिए वो हर कुछ करने के लिए स्वतंत्र। उनके लिए डिसिप्लिन माने या ना माने ये उनकी इच्छा पे है। आप किसी भी तरह से उनको डिसिप्लिन में नहीं रख सकते। ये सब बातें तो हुई हैं। अच्छा, एक बात हो, जैसे कोई टीचर क्लास में जाता है, अगर उन बच्चों की गुंडागर्दी से वो डरेगा तो क्या वो पढ़ा सकेगा? मान लीजिए अगर बच्चे को मुझसे डरना चाहिए लेकिन बच्चे मुझसे नहीं डर रहे हैं, मैं टीचर ही डर रहे हैं मुझसे, क्या वो पढ़ा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। दरअसल सभी बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं। इसलिए डरने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक गंभीर समस्या जरूर है कि उस बच्चे को कैसे रास्ते पे लाया जाए, उस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। क्योंकि प्रायः ये भी ऐसा भी एक चेंज आया है स्कूल में कि जो भी हेड होते हैं इंस्टीट्यूट के, वो उतना सीरियस नहीं होते हैं। जैसे उनके हाथ में है कि वो उसके पेरेंट्स को बुलाएं, उनको उस बच्चे के व्यवहार के बारे में बतलाएं, बच्चा क्या कर रहा है इससे अवगत कराएं। सरकारी स्कूलों में तो पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग भी नहीं होती है। इवन गार्जियंस को ये पता भी नहीं होता है कि उनका बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, तो और सारी बातें तो बहुत दूर हो गई। प्राइवेट स्कूल्स में है पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, उसमें जो भी बच्चों की कमियां होती हैं वो बताई जाती हैं, बल्कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा बताई जाती हैं और हर चीज़ के लिए
पेरेंट्स को ही जिम्मेदार माना जाता है, क्यों नहीं टास्क पूरा किया, क्यों नहीं कोर्स पूरा हुआ, ये सारी बातें हैं। लेकिन टीचर्स के लिए भी कहीं ना कहीं तो वो भी इसमें कमज़ोर हो जाते हैं। यदि बच्चे बात न माने, पढ़ाई के लिए नहीं तैयार हों, मनमानी करें, तो इसका असर तो पड़ता है कि शिक्षक अच्छी तरह पढ़ा नहीं पाते। एक सवाल और उठता है, आज गार्जियन बोलते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते। अगर बच्चे गार्जियन की बात नहीं मानते और वो टोटल डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर्स पे, क्या यह आपको लगता है उचित है? क्या जिस माँ ने पैदा किया, पाला पोषा, और वो खुद कहता है बच्चे मेरे हाथ से बाहर चले गए, जब उनके हाथ से बाहर चले गए तो टीचर फिर कैसे अपने हाथ में और सही रास्ते पे ला सकता है? अगर वो टीचर खुद भी टीचर नहीं हो और बार बार स्कूल से भागता रहता हो, उसके पास कोई प्रिंसिपल नहीं हो, है ना? नहीं तो ये तो बहुत मुश्किल है कि स्कूल में उनका, ठीक है, स्कूल में बच्चों के चरित्र का निर्माण होता है, लेकिन चरित्र का निर्माण किसी एक दिशा में होती है, उसके अंदर जो प्रतिभा होती है उसे वहाँ निखारा जाता है। ये नहीं है कि वहाँ पर उसका चरित्र निर्माण से मतलब है कि यदि कोई बच्चा बिगड़ गया है तो स्कूल सुधार गृह नहीं है, वहाँ पर सीखने आते हैं बच्चे, सुधारने के लिए नहीं आते हैं। यदि बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, आप डिसिप्लिन में नहीं है, और पेरेंट्स ये कहें कि बच्चा हमारा नहीं मानता है और इसके लिए स्कूल या शिक्षक जिम्मेवार है, तो ये कहना तो गलत है। क्योंकि माता पिता के साथ वो 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे में यदि स्कूल वाले पीरियड को निकाल दें 6 घंटा, तो भी मैक्सिमम तो वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। उन लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी बातें सिखाएं, अनुशासन में रहना सिखाएं, अच्छे बुरे की पहचान कराएं। उनको ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे को इस तरह से तैयार करें कि वो स्कूल में जा कर के उससे आगे की शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छा नागरिक बन सके। बैंक में एक सिस्टम है KYC, नो योर कस्टमर। अगर स्कूल में भी इसको अप्लाई किया जाए, KYS, नो योर स्टूडेंट। अगर हम अपनी थोड़ी सी कह सकते हैं स्थितियों को बदल दें और यह थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे टीचर के अलावा हम आदमी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके घर में जाके बस उनके बच्चों के विषय में पूछ करके थोड़ी अगर मदद कर दे तो कहीं ना कहीं स्कूल ट्रैक में आता है। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, साइकिल पे चढ़ के डोर टू डोर में घुमा हो, लोग बच्चों के बारे में जाना और जानने के बाद स्कूल को ट्रैक पे लाने में बहुत मदद मिलती है। क्या आज के क्रम में जब लोग एकदम प्रोफेशन हो गए, बिना काम नहीं, दाम नहीं तो काम नहीं, तो उस स्थिति में क्या हमारे टीचर जो सर्वश्रेष्ठ हैं ये काम कर सकते हैं? क्या ये लगता है? कर तो सकते हैं। इनफैक्ट कहा जाए तो जब हम लोगों ने शुरुआत की थी पढ़ाने की, शिक्षण कार्य में जब हमारा आना हुआ था, तो उस वक्त तक तो यही चीज़ थी कि, और उसकी एक बड़ी वजह थी कि शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों की संख्या कम हुआ करती थी। कम होती थी तो एक क्लास में यदि 40-50 छात्र छात्राएं हैं तो प्रायः शिक्षकों को सबके नाम याद होते थे, सबके बारे में पता होता था कि कौन क्या है, कितना जानता है, कौन शैतान है, कौन जेंटिल है, सभी बच्चे के बारे में जानते थे। और उसके अनुरूप यदि किसी में के प्रति कोई बात कहनी है तो पेरेंट्स से भी कॉन्टैक्ट शिक्षक करते थे। लेकिन जनसंख्या बढ़ी और जनसंख्या के हिसाब से स्कूल नहीं, स्कूल है तो स्कूल में उस हिसाब से शिक्षक नहीं है। एक सेक्शन में 60-60, 70-70 बच्चे होते हैं, उतने बच्चों को कोई एक टीचर यदि संभालने और इसमें लगा रहेगा तो वो कितना पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा सकता। एक बड़ी वजह ये भी है। तो शिक्षण कार्य में भी ह्रास आया है, बहुत सारे कारण हैं। शिक्षक भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, अभिभावक भी जिम्मेवार हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, उनको क्या दोष दिया जाए। अच्छा, यह कहा जाता है जो घर में बच्चे नहीं सीखते स्कूल में सीखते हैं। शिक्षक का पेशा और दूसरा पेशा, दोनों में बहुत का फर्क है। शिक्षक हमेशा CCTV कैमरा के तहत रहता है। CCTV कैमरा का मतलब वह कैमरा नहीं जो दीवार पर लगता है,
बल्कि वह कैमरा जो हर आदमी अपने साथ लेके चलता है, उसका आंख। एक टीचर जब बाजार में चल जाता है, बोलता है, चलता है, सारे के सारे लोग उसकी तरफ एकदम दृष्टि गड़ाए रहते हैं, वो क्या बोलता है, नहीं बोलता है। तो आपको नहीं लगता है कि टीचर को उस हिसाब से अपने आप को सुधार के चलना चाहिए, है ना? टीचर को सुधार के चलना चाहिए, सही बात है। लेकिन हमारी सोसाइटी जो है वो अब उस तरह की नहीं रही है। मैं अपना एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगी कि ये उन दिनों की बात है, तकरीबन 20 साल तो हो ही गए हैं, 20 से भी ज़्यादा हो सकता है, जब अभी अभी कोचिंग की शुरुआत हुई थी। कोचिंग शब्द का सोसाइटी में समझिए चलन शुरू हुआ था। पहले, इससे पहले ट्यूशन हुआ करता था। तो कोचिंग की शुरुआत जब हुई थी तो मैं गर्ल्स स्कूल में थी। तो अचानक मैंने देखा कि लड़कियों की संख्या कम हो जा रही है, कई लड़कियां नहीं आती हैं। तो मैंने पूछा एक दिन बच्चों से कि कहाँ है ये लोग। तो उन लोगों ने जवाब दिया कि उस समय मैडम का तो चलन था नहीं, सब बहन जी बोलती थी। तो उन लोगों ने कहा मुझे कि सब कोचिंग में चली गई। मैंने कहा कहाँ कोचिंग है? तो एक है किशोर साहब, वो कोचिंग शुरू किए हैं, सब उसी में चली जाती। मैंने पूछा कि उसमें चली जाती है तो क्या स्कूल के टाइम में कोचिंग चलता है? तो हाँ, 10 बजे से शुरू होता है उनका कोचिंग और 4 बजे तक। बात हो गई। दूसरे दिन वो लड़कियां जब आई तो मैंने उन लोगों को खड़ा कर दिया। उस समय चलता था बेंच पे खड़ा करना, छड़ी मारना, ये सब तभी चलन में था। तो उन लोग खड़ी हो गई तो मेरे पूरे पीरियड में खड़ी रही। टिफिन जब हुआ और घर जब वो लोग गई तो टिफिन खत्म होने के था, तब तक मेरे प्यून आ गया मुझे बुलाने, और आकर के मुझसे कहता है कि आपको मैडम बुला रही हैं हेड मिस्ट्रेस के लिए। मैं वहाँ गई तो मैंने देखा 3-4 लोग बैठे हुए, उसमें कुछ ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर थे, और उस कोचिंग के संचालक को तो मैं पहचानती नहीं थी। उसमें एक नेता थे जो कि कहीं गया में किसी कॉलेज में लेक्चरर भी थे, एक पॉलिटिशियन थे, वो भी थे। 4-5 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं जब गई तो मेरी हेड मिस्ट्रेस ने मुझसे कहा कि ये लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा कहीं। तो उन्होंने वही मुद्दा उठा दिया कि आपने क्यों लड़कियों को पूरे पीरियड भर खड़ा रखा। मैंने कहा कि मेरे क्लास से वो लोग अनुपस्थित थी, तो मैंने उन लोगों को ये समझाने के लिए किया कि वो क्लास छोड़ करके ना जाए, यदि कोचिंग में जाती हैं तो स्कूल आवर के पहले या बाद में जाएं। तो नहीं, जो उनका मन होगा वही करेंगे। आपको उनको इस तरह से सजा देना उचित नहीं है। मुझे तुरंत ही लगा कि बेकार है इसमें इतना सोचना। मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं और ग्रामीण हैं, आपकी ही बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं, आप नेताजी हैं, आप किसी कॉलेज में लेक्चरर हैं। यदि आप लोगों को यह लग रहा है कि यह उचित है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, सरकार मुझे वेतन देती है। जो लड़की आएगी उसको मैं पढ़ाऊंगी, जो नहीं आती है जाए अपना जिस तरह जाना। क्योंकि मुझे तभी लग गया था कि यदि मैं अपनी बात पे अड़ती हूँ तो मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, तो मुझे क्यों मैं झमेला मोल लूं। तो इस तरह से धीरे धीरे एक समय तो ऐसा भी आया कि चोरी करने के लिए एक लड़की चाकू लेके आ गई थी कि मना करेंगे। हमारे बीच में ही एक शिक्षक थे, हम लोगों की तरह वो टाइट थे, चोरी वोरी नहीं करने देते थे। चाकू लेके आ गई, बैठी हुई। हालांकि उन्होंने वहां भी उसको मना किया, बात बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे ये गिरावट तो आई। ये सिलसिला जो शुरू हुआ, तो इस तरह से एक तरह से शिक्षक भी हतोत्साहित होते हैं। आखिर उनका केवल ये कोई
साधु वाला भाव लेके तो जाते नहीं है, उनको अपनी फैमिली के लिए अर्न करना भी उनका एक मकसद होता है। और जो लेते हैं उसके एवज में बच्चों को ज्ञान देना, बच्चों को पढ़ाना उनका काम होता है। तो दोनों चीज के बीच तालमेल तो बिठाना है। धीरे धीरे सिचुएशन अब ये हुआ है कि स्कूल में तो केवल यदि 10th का 12th का रजिस्ट्रेशन ना हो तो शायद स्कूल में किसी का नामांकन नहीं होगा। प्राइवेट कोचिंग और ट्यूशन यही गुलजार है, बाकी और कुछ नहीं। आपने सुना एक अनुभव कड़वा, एकदम नंगा, जीता जागता। टीचर करे तो करे क्या? टीचर को भी सपोर्ट चाहिए। किसका? समाज का, प्रशासन का, नेता का, जो भी है, और बढ़कर के विद्यार्थी का। और यह नहीं होगा तो लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं होगा। एक सीधा सवाल होता है, स्कूल चलता है तब जब गार्जियन कंसस होते हैं, स्कूल चलता है तब जब विद्यार्थी इंटरेस्टेड होता है, स्कूल चलता है तब जब प्रिंसिपल के चेयर पर बैठा हुआ एक ईमानदार व्यक्ति होता है और बच्चों का विकास चाहता है। स्कूल चलता है तब जब स्कूल में आने वाले शिक्षक लगातार आते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं और सैलरी लेते हैं। और एक शिक्षक मित्र ने मेरे से पूछा था, सर आप टीचर होके भी टीचर की शिकायत क्यों करते हैं? मैंने उनसे कहा था, मैं टीचर की शिकायत नहीं करता, मैं उसे टीचर ही नहीं मानता जो स्कूल में आते हैं केवल हाजिरी भी नहीं करते, पैसा लेते हैं, वो तो टीचर नहीं बल्कि क्रिमिनल है। आज यहाँ ही ये बहुत बहुत धन्यवाद मंजू दी का। और इन्होंने जो कुछ भी बात बताया ये कोई खास नहीं है, ये बिहार से बिलोंग करती हैं और मैं अरुणाचल में प्रदेश में पढ़ाता था। मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ था और अलग अलग जगहों के बच्चों के साथ। इनका ये अपना अनुभव है, मेरे साथ भी ढेर सारे अनुभव हैं जो समय के क्रम में मैं इसका शेयर करूँगा। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो आफ्टर रिटायरमेंट। Thank you very much. Thank you.